अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओवर थिंकिंग किस तरह से रिलेशन को बर्बाद कर देती है, स्पेशली शादीशुदा लोगों में। अगर कोई एक पार्टनर, कोई एक फरीक ओवर थिंकर है, ये शायद कहने में आपको लगे कि बड़ा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यकीन जानिए ओवर थिंकिंग एक ऐसा मसला है जिसने रिलेशंस ख़त्म करवा दिए। इट किल्स अ मैरिज। 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि ओवर थिंकिंग की वजह से किस तरह से वो 5 चीज़ें उस रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1 पे नाजरीन, होता यह है कि आप डाउट में चले जाते हैं। आपके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट आ जाता है, यानी आप एतमाद करना छोड़ देते हैं अपने पार्टनर पे। आप हर वक्त अपने पार्टनर पर शक कर रहे होते हैं क्योंकि आप हर चीज़ को ओवर थिंक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये लेट आया तो ये कुछ ऐसा वैसा कर रहा होगा। ये फ़ोन पे इतने आहिस्ता से बात क्यों कर रहा है। ये फ़ोन पे मैसेज करते हुए मुस्कुरा क्यों रहा है। आप हर चीज़ में शक निकाल रहे होते हो, शक ढूंढ रहे होते हो, और वो शक बुनियाद बनता है उस रिलेशनशिप के खात्मे की। नंबर 2, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। आप खुद पे, अपनी ज़ात पे, अपनी शख्सियत में शक करना शुरू कर देते हो। मुझ में कोई कमी है, मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, शायद उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा है। इसने मेरे मैसेज का बहुत जल्दी जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि शायद ये अब मुझ पे इग्नोर कर रहा है। हो सकता है वो कहीं बिजी हो, या ये तो पहले रोज़ाना मेरे लिए फूल लेके आया करता था, आज फूल नहीं लेके आया, तो इसका मतलब है कि इसका मुझसे दिल उठ गया है। छोटी छोटी बातें आपको सेल्फ डाउट में मुब्तला कर देती हैं। नंबर 3, आप अजीब तरह से पोजेसिव हो जाते हो। आप आप हर वक्त चाहते हो कि किसी ना किस तरह से आपके पार्टनर की अटेंशन आप तक रहे। उसके लिए आप ओवर पोजेसिव होके उसको सफोकेट कर देते हो अपने पार्टनर को। आप लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हो बिला वजह। छोटी छोटी बात पे आप लड़ाई करना शुरू कर देते हो। ये ओवर थिंकिंग का तीसरा सिम्टम है दासरी। चौथा ये होता है कि आपका फोकस अपने आप से, अपनी फैमिली से, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनसे हट जाता है। आप डिफोकस हो जाते हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में चले गए हो। आप किसी एक डायरेक्शन में आपने ओवर थिंक करना शुरू किया, आप उसी में सफर करे जा रहे हो। अब हो ये रहा है, इसका नतीजा ये निकल रहा है कि आपका अपने बच्चों पे फोकस नहीं है, आपका अपनी फैमिली पे फोकस नहीं है, आपका अपनी ज़ात पे फोकस नहीं है। और अगर आप एक वर्किंग पर्सन हो, मेल और फीमेल, तो आपका अपने काम पे फोकस नहीं है, विच इवेंचुअली लीड्स यू टूवर्ड्स फेलियर। फेलियर प्रोफेशनल लाइफ में भी हो जाता है, एंड दैट एंड्स इनटू फेलियर इन योर मैरिड लाइफ एज वेल। और पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यू रिमेन इन योर थॉट्स। आप हर वक्त अपनी उस सोच में गुम हो। आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हो। आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए अपनी एफर्ट ही नहीं दे रहे हो। सो आपका जो फोकस है वो कहीं और चला गया। आपने किसी तरह से शक अपने अंदर पैदा कर लिया। आप लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। आपके अंदर एक अजीब किस्म का चिड़चिड़ापन आ गया, और फिर आप जो है वो अपनी ही सोचों में मगन रहे। अपनी ही दुनिया आपने एक अलग सी बना ली, जो कि बहुत इनसिक्योर दुनिया है। और यकीन जानिए, इनसिक्योर पार्टनर के साथ जो दूसरा पार्टनर होता है वो भी पिस रहा होता है। वो एक दफ़ा खुद को प्रूव करेगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो 2 दफ़ा प्रूव करेगा। एक वक्त आएगा कि आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से वो आपसे चिढ़ जाएगा, वो आपसे दूर होने लग जाएगा। वो तमाम वजूहात, वो तमाम रीजंस कि जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर रहे थे, वो असल में आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको इसको ओवरकम कीजिए। ओवर थिंकिंग ओवरकम करने के लिए बहुत सी एक्सरसाइजेस भी हैं। आप योगा भी कर सकते हैं, आप इबादत कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इबादत कीजिए। और सबसे बढ़ के हम ओवर थिंकिंग तभी करते हैं जब हम तवक्कल छोड़ बैठते हैं, जब हम ऊपर वाले से उम्मीद छोड़ बैठते हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।